हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे, वैसे तो हम अमेरिका से जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आने वाले हैं उसके बारे में इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डाटा निकल के आया नहीं है और अभी तक कहीं कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है। तो लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसी न्यूज़ मिल गई जो बतानी बहुत ज़रूरी हो गई। देखिए, अभी एक गेम खेला जा रहा है और वो ये इन्फ्लेशन के नाम पे क्रिप्टो मार्केट को डाउन करने के लिए ये ज़बरदस्ती जो है फैलाया जा रहा है फेक न्यूज़ के जरिए कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है बढ़ के आएंगे, ये लगभग 10.2% के आसपास हो जाएंगे, यानी कि जो पीछे आए थे उससे लगभग 1.8% अप आएंगे। यानी कि इन्फ्लेशन का जो नंबर आएगा वो जो पीछे आया था उससे और ज़्यादा आएगा। तो देखिए साहब, नंबर कितना है या कितना आएगा ये तो देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आता तब तक हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मार्केट में बहुत चल रही हैं कि साहब इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ के आएगा, इसलिए इथेरियम और बिटकॉइन का प्राइस कैसे भी डाउन लाया जाए। यानी ये एक सोचा समझा गेम खेला जा रहा है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज भी यही था कि इस चीज़ को थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को मैं बताऊं कि साहब इस चक्कर में आप कोई पैनिक सेलिंग ना करें। देखिए, अगर नंबर बढ़ के भी आया तो भी उसका इम्पैक्ट ठीक है कुछ दिन के लिए रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद फिर अप ट्रेंड आएगा ही आएगा। तो आप वो पैनिक सेलिंग ना करें कहीं ये सोच के कि देखिए इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ के आ रहा है तो मार्केट कहीं बिल्कुल मतलब धरातल में ना चली जाए। ऐसा नहीं है, नंबर जो आएगा जैसा आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन क्या है कि ये मतलब गेम खेलने वालों की कमी नहीं है, बहुत हैं गेम खेलने वाले। तो ये भी एक गेम खेला जा रहा है कि जो है ये रूमर फैला दो कि इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ के आ रहा है। पहले 8.6 से आसपास था, अब 10 पॉइंट से भी ऊपर कर दिया है कि इतना बढ़ के आ रहा है। तो देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल डाटा आया ही नहीं है हम इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का नंबर जो है कितना है। तो ये तो मैं उसी इंतजार में था अब तक कि नंबर्स आ जाएं तो फिर मैं आपको उस हिसाब से वीडियो बना के आपको समझाऊं। लेकिन इन्फ्लेशन का नंबर जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, जो भी है और जैसा भी है। लेकिन आप इस रूमर से थोड़ा सा दूर रहें जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आता। चलिए, इसके साथ में कुछ दो न्यूज़ और भी हैं जो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी NFT प्लेटफॉर्म है ओमनी। देखिए, इसमें साहब हैकर्स ने बहुत कुछ इसमें भी हैक किया है। यहाँ से लगभग 1300 इथेरियम को उन्होंने हैक कर लिया है। ये एक जो है NFT स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है ओमनी, जहाँ पर आप जो है NFT को स्टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि हर जगह हैकर्स जो है घुसे हुए हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं। तो यहाँ से भी लगभग जो है 1300 इथेरियम गायब हैं और जिनकी वैल्यू लगभग जो है 1.4 मिलियन के आसपास है। तो अब देख लीजिए भाई साहब, अगर आपने ओमनी में कहीं कुछ कर रखा है तो प्लीज़ अपने माल की सुरक्षा कीजिए। अगली एक और चोरी हुई है, वो हुई है यूनिस्वैप में। देखिए, यूनिस्वैप का तो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अब वहाँ भी कुछ गड़बड़ है। वहाँ गड़बड़ ये हुई है कि जो यूनिस्वैप V3 प्रोटोकॉल LPS है उसमें जो है हैकर्स ने वहाँ भी टारगेट किया है और टारगेट किया है लगभग 73,399 फर्जी एड्रेस के जरिए। अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस जो होते हैं उसी तरीके से इन्होंने जो 73,399 एड्रेस के जरिए लगभग 8 मिलियन साफ कर दिया वहाँ से। तो साहब ये यूनिस्वैप हुआ या ओमनी प्रोटोकॉल हुआ, साहब आजकल देखिए पता कुछ नहीं चलता है कहाँ पर हैकर्स जाके कुछ भी कर दें। ऐसा कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सेफ कहाँ पर है। तो यूनिस्वैप जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़रा अपना देखें भाई खाता भाई क्या है क्या नहीं है, और अपना ओमनी वाले भी देखें, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ तो हैं लेकिन हैं, यहाँ से चोरियाँ हुई हैं। अब किस किस का नुकसान हुआ है प्लीज़ अपना जो है चेक करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।